आधुनिकता की चकाचौंध के बीच कहीं हमारा भविष्य अंधकार की ओर तो नहीं जा रहा है। पिछले दिनों अल्मोड़ा के आरासलफट गांव में घटित घटना के बाद आज एक चिंता तो जरूर हो गई है कि जिस भविष्य के लिए हम रात दिन कार्य कर रहे हैं वो आज आधुनिकता की चकाचौंध में आप बढ़ते हुए भौतिकवाद को देखते हुए पीछे तो नहीं जा रहा है, यानी कि उनका भविष्य पीछे की ओर तो नहीं धकेला जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। आज मैं विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो कि हमारा और देश का भविष्य है। जी हां, हमारा और देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, हमारे नौनियाल हैं। आज आधुनिकता की दौड़ में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भौतिकवाद के युग में हमें हर चीज़ चाहिए, यानी कि हमें हर चीज़ की आवश्यकता है और हम आधुनिकता की दौड़ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, वो पीछे ही छूटते चले जा रहे हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से अल्मोड़ा के दन्या क्षेत्र में कुछ विगत दिनों जो घटना घटी है, ये आईना है आज वर्तमान समय में देश के भीतर आधुनिकता के बाद जो हमारा भविष्य है उसे देखने के लिए। आज जिस प्रकार से भौतिकवाद के युग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास मोबाइल, कंप्यूटर, जितनी आधुनिक चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें हम हासिल करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी एक ऐसी चीज़, हमारी धरोहर, हमारा भविष्य, हमारे नौनियाल, हमारे बच्चे, क्या हम उस ओर ध्यान दे भी रहे हैं कि आखिर में हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं? आज आधुनिकता के दौर में हमारे बच्चे वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि उनका जो पठन पाठन वर्तमान में चल रहा है वो ऑनलाइन चल रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन थमा दे रहे हैं, ये समझते हुए कि वे घर पर बैठ कर के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वयं माँ बाप मनोरंजन के लिए टीवी, टेलीविज़न पर धारावाहिक देखने में बिजी हैं या फिर न्यूज़ चैनल देखने में बिजी हैं। आज आवश्यकता है एक बार अपने बच्चों को चेक करने की, देखने की, क्या वो वास्तविकता है, क्या वो वास्तविक में उस काम को कर रहा है जो उसे स्कूल से दिया गया है, या जिस कार्य के लिए उसके पास आपने अपना कीमती मोबाइल उसके हाथों पर दिया है, क्या वह उस कार्य को कर रहा है या कहीं वो कुछ अन्य कार्यों में तो नहीं लगा है। क्योंकि मैं पहले भी कहता चला रहा हूं कि भौतिकवाद की इस जो दौड़ है, भौतिकता के इस युग में हम लोग आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं और जो चीज़ हमने 25 साल बाद देखनी थी वो हमें 10 साल में ही दिखाई दे रही है। तो हमें आज ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों के भीतर कि आखिर में ये बच्चे कर क्या रहे हैं। अल्मोड़ा के दन्या क्षेत्र की जो घटनाएं आप लोग देख सकते हैं, और अगर इसे पूर्ण रूप से अगर इसका अध्ययन किया जाए तो ये साइबर क्राइम है। और साइबर क्राइम के अंतर्गत जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन हो, इस पर अगर हम अनैतिक या फिर गैर कानूनी कार्य यदि हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर रहे हैं तो ये साइबर क्राइम के भीतर आता है। और अल्मोड़ा की घटित घटना, अगर इसका पूरा अवलोकन करें, पूरा ध्यान अगर इस घटना पर दिया जाए तो पूरी घटना कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम से मिलती जुलती नज़र आ रही है। जी हाँ, मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। तो जिस प्रकार से अगर बात करें, आज देश के भीतर एक घटना में पिछले दिनों देख रहा था, बेंगलुरु के एक MBA के छात्र अविनाश, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी और 26 वर्ष की उम्र में उसने आत्महत्या कर दी। अगर आत्महत्या की बात की जाए तो पूरे देश के भीतर जो कॉलेज और स्कूल के जो छात्र हैं उनकी संख्या आत्महत्या में बढ़ती हुई प्रत्येक दिन नज़र आ रही है। अब हम लोग ना तो इस ओर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वो कारण है क्या, कि आज जो हमारे युवा हैं, हमारा भविष्य है, वे आत्महत्या कर क्यों रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो अविनाश जो छात्र है बेंगलुरु का, एक MBA का छात्र 26 साल का, और आत्महत्या कर लेता है। कुछ दिनों बाद एक कॉल अविनाश की जो दीदी है उनके फ़ोन पर, उनके मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और वो साइबर ठगी वाले, यानी कि अगर कहा जाए
तो ऑनलाइन ठगी वाले जो लोग थे उन लोगों को ये पता नहीं था कि अविनाश मर चुका है। यानी कि मैं साफ तौर से बताऊं, अविनाश के आत्महत्या का मुख्य कारण साइबर ठगी था, ऑनलाइन ठगी था। ऑनलाइन ठगी के जाल में फंस करके अविनाश ने आत्महत्या की थी। अविनाश उस ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ कैसे? आखिर में आज अगर हम देवभूमि उत्तराखंड की भी बात करें तो मैं पोस्टें देखते रहता हूं और उन पोस्टों में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आते रहता है। आजकल जिस प्रकार से कुछ लोगों की मैं पोस्टें देख रहा था कि वो भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन्हें कॉल आ रही है और सामने से जब जो कॉल करने वाला है वो एक लड़का नहीं अपितु कोई लड़की होती है। उसके बाद धीरे धीरे बात होती है। उसके बाद किस तरह से आपस में ये लोग अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो बनाने के बाद ठीक कुछ दिनों बाद वह लड़के से ऑनलाइन ठगी करना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार की ये घटना अविनाश के साथ हुई। इन्होंने पहली जो किस्त है वो 35,000 रुपये की कहीं से मांग करके, अपने दोस्तों से यारों से मांग करके 35,000 रुपये की एक किस्त ऑनलाइन ठगी वालों को वहाँ पर दी। लेकिन एक बार फिर से जब उन्होंने 20 और 21,000 रुपये की मांग की तो अविनाश जब देने में सक्षम नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ना तो घर वाले समझ पाए, ना उसके साथी समझ पाए, ना रिश्तेदार समझ पाए कि आखिर में इस आत्महत्या का कारण है क्या। लेकिन कुछ दिनों बाद आई उस कॉल ने सारे राज खोल दिए। उसकी दीदी को शक हुआ और उसकी दीदी ने इस संबंध में अपने घर में वार्ता की। धीरे धीरे उसने अपने एक कज़न का नंबर उस ऑनलाइन ठगी वाले को दे दिया और उस ऑनलाइन ठगी वाले ने उस नंबर पर भी बात करनी शुरू की और वहाँ से भी अविनाश की वो वीडियो भेजने लगा और 21,000 रुपये की मांग करने लगा। उसके बाद ठीक इनके परिजनों ने केआरपुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज की और 5 लोग इसमें पकड़े जा चुके हैं या इनकी खोज चल रही है। अभी तक इसमें मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। वैसे ये 23 मार्च का ये मामला है। तो हुआ क्या कि जब ऑनलाइन ठगी का जो मामला सामने नज़र आया उसमें नेहा शर्मा नाम से एक आईडी सामने नज़र आई है और जिस खाते पर इन्होंने ई पेमेंट यानी कि ऑनलाइन पेमेंट जो 35,000 रुपये का किया है वो तेज जश आर नाम से वो अकाउंट था और उस अकाउंट में इन्होंने ई पेमेंट से जो है 35,000 रुपये भेजे हैं। 5 लोग इसमें ट्रेस हो चुके हैं। तो किंतु अविनाश आज ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी लगातार ऑनलाइन जो ठगी है उसके केस नज़र आ रहे हैं। अगर आप प्रत्येक दिन अखबार उठाएं, अखबारों में देखें तो ये केस साधारणतया देखने को मिलते रहते हैं। अगर आजकल इन दिनों की बात करें, इन दिनों आपको व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे कई लोग फ़ोन करेंगे या फिर आपसे मैसेज करेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद या तो आपकी प्रोफाइल को हैक करके लोगों से पैसा मांगना शुरू कर देंगे या फिर आपसे इतनी अच्छी दोस्ती करने के बाद उसमें कोई लड़की होगी और वो फिर आपसे वीडियो चैट करेगी। वीडियो चैट के बाद वो एडिट करके या कुछ करके भी या फिर आपको तैयार करके वो रिकॉर्ड कर लेंगे उस वीडियो को और फिर उसी वीडियो को आप तक पहुंचाने के बाद आप पे दबाव बनाएंगे कि अगर आप उनको पैसा नहीं भेजते हैं तो वह इस वीडियो को वायरल कर देंगे। और अब जो तो युवा अवस्था से ऊपर है, प्रौढ़ है, वो इस बात को सामने रख लेता है। लेकिन एक युवा जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने गया है वो घर वालों की डर से, समाज की डर से वो डर जाता है और फिर वो इतना पैसा भी इकट्ठा नहीं कर पाता। 1-2 किस्त तो दे भी देता है लेकिन उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है और इस कहानी को सुनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें आवश्यकता है आज अपने बच्चों पर ध्यान देने की। अगर हम अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं या उसे लैपटॉप, कंप्यूटर दे रहे हैं तो हमें इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि जिस चीज़ के लिए हमने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी उसे दिया है आखिर में वो उस कार्य को कर भी रहा है या वो उन चीज़ों पर बैठ कर के कोई अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहा है, कोई साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामले का कार्य तो नहीं कर रहा है। तो आखिर में ये अभिभावकों को यानी कि ये पेरेंट्स जो हैं, जो माँ बाप हैं, उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता अपने बच्चों के ऊपर। नहीं तो मैं पहले भी कह रहा था कि भौतिकवाद के इस दौर में जो ये चकाचौंध है, इस चकाचौंध में कहीं हमारा भविष्य, हमारे बच्चे
खो ना जाएं, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आशा है आप सभी लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग देख रहे हैं हमें फेसबुक पेज पर, वे लोग हमारे पेज को लाइक और साथ ही फॉलो जरूर कर लें, और जो लोग देख रहे हैं हमें यूट्यूब चैनल पर, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की ताज़ा तरीन जानकारियाँ सबसे पहले पहुँच सके आप तक।